अपनी मिसाल पेश करने की किस मुद्दे पर दोनों को एक साथ कन्विंस करना है लोगों को, चाहे आप एडिशियाई बिलोंग करते हैं चाहे आप, लेकिन अब जब इस मामले में आप एक साथ ये करना पड़ेगा, इसमें प्रयास और स्टूडेंट्स में से कौन है और कोई बोलेंगे? बस राणा जी, मैं हो गया, विमल जी हो गए और हम सभी लोग छात्रार्थी जुड़े हैं, वहीं से निकले हैं। सदा जी में छात्र संघ में रहा थे, विमल जी रहे। तो उन दिनों जो ये लड़ाई का जो केंद्र बिंदु होती थी वो छात्र संघ ही होती थी। छात्र संघ के माध्यम जितना उद्दरण पैदा किया रानीखेत में, चाहे वो जिले की लड़ाई रही हो, नगर पालिका की रही हो, कोई भी लड़कों रहा हो या कोई और भी काम रहे हो, तमाम चीज़ों में छात्र की भूमिका बड़ी तगड़ी रहेगी। और रानीखेत की लीडरशिप भी जो है ये जिला और लट्टूकांड, ये तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन से जो है लोग कई लीडर बहुत ऊपर चले गए। ठीक है कि वो ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने नाली को थोड़ा नीचे कर दिया। लेकिन जब जिम्मेदारी कुछ ऐसा होता है, जो जीव का पत्थर होता है, उसको थोड़ा सुलझाना पड़ता है, तो वो थोड़ा प्रयास करेगा तो उसको हम सोचता है कि हम थोड़ा नाली के ऊपर जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राणा जी हैं, भाई ऐसा है कि राजनीति में आपने पैर रखा है तो आप प्रयास करें। और निश्चित तौर पर छात्रों की संख्या हमारे टाइम पे, विमल जी के टाइम पे तो 350 होती थी, 350-300 ऐसी होती थी। आज मुझे लगता है 1800-2000 करीब है। तो अगर 2000 छात्र बाहर निकलता है तो उद्दम पैदा हो जाएगा रानीखेत के अंदर में। लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं उसी प्रकार के। आप हमारा उपयोग कर सकते हो इस मामले में, हम तुम्हें कहाँ मदद कर सकते हैं, आप प्रोग्राम रखो, हम आ सकते हैं उसमें आपको मदद करेंगे। क्योंकि स्टैंड जब तक आप नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करोगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स मतलब नहीं कि आप जाके शीशे तोड़ दो, आप कर दो, गाली गलौज कर दो, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिले की बात कर रहे हो, महाविद्यालय के विकास की बात कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको गैदरिंग करनी पड़ी, आप गैदरिंग करिए, उसको बुलाइए आप ऐसे लोगों को जो लोग आपको जो है मदद कर सकते हैं, आप रखिए इसका प्रोग्राम। तो अब मैं आगे जो है विमल सती जी हमारी मध्य में है। मैं विमल सती जी काफ़ी लंबे समय से जो है छात्र राजनीति में रहे और आंदोलन से जुड़े रहे और पूरा जीवन जो है, क्योंकि विमल सती जी बहुत अच्छे साहित्य के, मैं तो ये समझता हूँ कि उनका हिंदी में बहुत अच्छा कमांड है, साहित्य में बहुत अच्छा कमांड है। और प्रकटोपत्रिका आप लोग पढ़ते होंगे, उसको जब पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप काफ़ी मेहनत जो है उसके लिए करते हैं। और बहुत अच्छी पत्रिका जो है शुद्ध साहित्यिक शब्दों के साथ जो है आपको पढ़ने को मिलती है। तो आपका प्रयास राजनीति के विकास के लिए भी उतना ही है जितना आप पत्रिका के लिए अपना जो है वो करते हैं, जो है समाज को जागरूक करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पर जो है अपने विचारों पर भी क्या करें, क्योंकि आपका आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आप काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी संगठित रहे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप 2 सूत्र सबसे पहले आप सभी का स्वागत। काफ़ी सुकूनदेह बात है कि बहुत लंबे अरसे बाद, कहना चाहिए कि कई वर्षों बाद किसी आंदोलन को लेकर या कोई ऐसे मुद्दे को लेकर जो रानीखेत के हित में हो, रानीखेत के विकास को लेकर, वो क्षेत्र के विकास को लेकर इस तरीके का जमावड़ा है। और मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से शहर को बांट दिया गया है और ये शहर पूरी तरीके से, कहना चाहिए साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो भाजपा और कांग्रेस का बंधक बन गया है, जिस शहर के अंदर हर आदमी अपने को आम नागरिक कहने में भी शर्म महसूस करने लगा और हर आदमी अपने को एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने में अपनी शान महसूस करता है। उस शहर में अगर इतने युवा जुड़ जाएं तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी सुकूनदेह बात है और ये आगे के लिए भी एक कहना चाहिए कि शुभ संकेत है कि ये लड़ाई आगे और बहुत आगे जाएगी। 3-4 महीने पहले हमारी बडौला जी से बात हुई थी इस मुद्दे पर कि किस तरीके से जिले के मांग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब पिछले 2011 में यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जिले को लेकर धरना हुआ था और पूरी तरीके से कमान अधिवक्ताओं के हाथ में थी, तो तब भी हम लोगों का काफ़ी सहयोग रहा था और आप लोग भी, बडौला जी हैं, बीज जी हैं, आप लोग भी उस धरने में बैठे थे। और उससे पहले 95 में मैं खुद महासचिव रहा था जिला बनाव संघर्ष समिति का, जब 95 में आंदोलन हुआ था। उससे पहले हम 84 में भी आंदोलन जब शुरुआत करी, तब से हम इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं। तब लड़ाई सड़कों पर होती थी, लेकिन आज सड़कों पर जब हमने देखा कि लड़ाई के लिए उतनी संख्या या उतनी ताकत जुट नहीं पाएगी और लड़ाई इस तरीके से आगे नहीं ले जाई जा सकती। हालांकि लड़ाई जो असली होती है वो सड़कों पे या धरना प्रदर्शन के जरिए लोकतंत्र में होती है, लेकिन एक तरीका था कि किस तरीके से प्रबुद्ध वर्गों को, किस तरीके से युवा वर्गों को, क्योंकि आज ट्विटर पे, फेसबुक पे और अन्य जो साधन है संचार के, इनसे आजकल युवा जुड़ चुका है, तो किस तरीके से जोड़ा जाए और एक कड़ी बनाई जाए पूरी इस तरीके से कि युवाओं को इस मांग पर एकत्र किया जाए, इकट्ठा किया जाए और इस आंदोलन को अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ाया जाए।
तो इस प्रयास में आज से 3-4 महीने पहले से लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से 600-700 लाइक्स इसमें आ चुके हैं, लोग पसंद कर चुके हैं इस पेज को और आगे भी। तो इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इस अभियान को फेसबुक के माध्यम से जिस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी बताया कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखनी है, जब भी कोई इस तरीके का मूवमेंट होता है, और अनिकेत में हम एक इतिहास रहा है कि जो भी मूवमेंट हुए हैं या जो भी आंदोलन हुए हैं, जनसंघर्ष हुए हैं, वो अपनी मौत मारे गए हैं। अपनी मौत इस तरीके से मारे गए हैं जब भी उसमें राजनीति घुसी है या राजनीतिक लोगों ने घुस के उस आंदोलन को तोड़ा है। जब आप पूरी राजनीति को, अपनी प्रतिबद्धता को, मैं मानता हूं कि राजनीतिक प्रतिबद्धता हर एक की होती है, बड़ौला जी की भी है। ऐसा नहीं है कि बड़ौला जी राजनीति छोड़ के इस आंदोलन में आए हैं या आप यहाँ त्रिभुवन बैठे हैं या अन्य लोग बैठे हैं, कोई अपनी अपनी पार्टियां या मोहन जी हैं, ये पार्टियां छोड़ के यहाँ पर नहीं आए हैं, इनकी अपनी प्रतिबद्धता है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति वहीं होनी चाहिए जहाँ उसकी जरूरत है। राजनीति 17 में कीजिए, जब चुनाव आता है आप अपने अपने दड़ों में चले जाइए, अपने खेमे अपने बाड़ों में चले जाइए। लेकिन जो 4-4.5 साल हमें मिलता है ये शहर के विकास के लिए मिलता है। और जब अंधे बहरे गूंगे हो जाएं हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी पार्टी में हो, ये अलग बात है, तो उस समय हमें अपनी प्रतिबद्धता को, हमारी पार्टी की में जो हमारी हैसियत है या हमें जो भी है उसको बलाए ताक रखकर हमें जनसंघर्ष में उतरना चाहिए, ये मेरा मानना है। और तभी इस शहर का भला होगा। और आज जो हालात हैं शहर के और शहर और आसपास के, जिस तरीके का विकास नहीं हो रहा, लोग कहते सब हैं, चर्चाएं, बहस मुबाहिसा सब जो होता है, आज भी हम इस तरीके का बहस मुबाहिसा यहाँ कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और जो ये हम कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के जरिए कर रहे हैं, तो क्या यही स्वरूप इसका ये है जो इसको आगे ले जाएगा या इसका स्वरूप बदलना चाहिए? बहुत सारे सुझाव आए, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि इस आंदोलन को थोड़ा क्षेत्र इसका विस्तार दिया जाए और अलग अलग जगहों पे इस तरीके का किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसे फेसबुक में कर रहे हैं, फेसबुक में करने के अलावा जितने लोग इस फेसबुक में इससे जुड़ते जा रहे हैं, आप पूरी उसकी, क्योंकि उसका तो रिकॉर्ड होता है, ये पूरा लिस्ट है, तो उसी हिसाब से जैसे आज हम यहाँ जुटे हैं, क्यों ना हम इसको महीने 2 महीने में इसी तरह के बैठें भी और इसी तरीके की मीटिंगें भी बीच बीच में करें। आज और ना हो कि आज पहली ही मीटिंग हो, बल्कि इस तरीके की मीटिंगें बार बार हों, ताकि हम चर्चा भी इस पर कर सकें। और हो सकता है कि कल को इस आंदोलन को सड़क पर भी लाना पड़े और हो सकता है कोई धरना प्रदर्शन इस तरीके की नौबत आए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। पिछली सरकार ने घोषणा जरूर की थी, लेकिन नई सरकार आई, क्योंकि सबके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। नई सरकार आई तो उसने विधानसभा में लाके उस शासनादेश को रद्द कर दिया। पहली सरकार ने शासनादेश किया, अधिसूचना कहीं जारी नहीं हुई, जबकि जरूरत अधिसूचना की थी। अगर तत्काल अधिसूचना जारी हो जाती तो आज हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, और नहीं आज जगह जगह से मांगे उठ रही होती है, गैरसैंण से जैसा कहा जा रहा है, जिससे हमारी मांग कमजोर हो रही है। कल को रामनगर जिले की मांग उठती है तो सल्ट का हिस्सा वहां जाता है, कल को गैरसैंण की मांग उठती है तो चौपटिया का हिस्सा वहां जाता है। तो हमारा क्षेत्रफल कमजोर हो रहा है, हमारी जनसंख्या कम हो रही है रानीखेत की, और इसमें दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये जो 2 साल हमें मिल रहे हैं, जैसा कि अभी सब लोग अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि रावत जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ से है। अब ये सौभाग्य को सौभाग्य में ही बदलना है। अगर ये सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलेगा, अगर हम बैठ जाएंगे, इस सौभाग्य को अगर सौभाग्य में बदलना है तो ये 2 साल हमारे पास पर्याप्त है जब तक ये सरकार है। तो 2 साल हम पूरी तरीके से फेसबुक में चलाएं इस अभियान को, और फेसबुक में चलाने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस तरीके से जितने लोग फेसबुक में जुड़ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग में देख रहा हूं कि इसमें काफी जोड़ा है, तो उन लोगों को जो खासकर जो हमारी पहुंच में है या शहर के अंदर है, कम से कम हम बैठें और इस पर चर्चा भी करें और आगे की कैसी रणनीति हो। जैसे आज इस चर्चा की बहुत अच्छी बात है कि बड़ौला जी ने आज कल 2-3 दिन से मैं देख रहा था फेसबुक में डाला हुआ था कि इतनी तारीख को यहाँ 12 बजे बैठना है। तो इस तरीके से हम जगह जगह बैठें और लोगों को भी जोड़ें। और एक जो बात आ रही है नगर पालिका की, तो नगर पालिका की अखारत बहस में, बेकार की बहस में हमें नहीं पड़ना है। नगर पालिका एक अलग मुद्दा है, वो बनेगी नहीं बनेगी, और उसमें पेंच बहुत है, बहुत पेचीदा मामला है, केंद्र और राज्य सरकार का मामला है, और ये सीधे सीधे राज्य सरकार का मामला है। तो हमें ये नहीं देखना कि नगर पालिका बनेगी नहीं बनेगी, और उस लड़ाई में भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फेसबुक के अंदर कई लोग ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इस लड़ाई को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिले की बात करते हैं, वो आपकी बात को नगर पालिका की ओर को मोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब देने की भी मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया हर आदमी करता है और अपने अपने तरीके से करता है, तो उनको भी अधिकार है प्रतिक्रिया करने का, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें नगर पालिका क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पूरी बहस में ही नहीं जाना है। हमारी एक लक्ष्य है, एक में मांग हमारी ये है कि जिला बनना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है, और इससे सारे क्षेत्र का विकास इसमें निहित है, और जब जिला बनेगा तभी पूरे क्षेत्र का विकास होगा। इस लड़ाई को हमें आगे ले जाना, और कैसे ले जाएंगे इस पे यहाँ पर चर्चा हो, और पूरी बहस को मैं समझता हूँ यहीं पर केंद्रित किया जाए कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो
तो मेरा तो इसमें महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि हम फेसबुक के साथ साथ इस तरीके से बैठे भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जैसा अभी छात्र संघ से भी हमारे आए हुए हैं राणा जी हैं, तो छात्र संघ और खासकर युवाओं का इसमें और छात्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, होना भी चाहिए और उनको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आज फेसबुक से वही जुड़े रहते हैं और वो अपने घर में भी कन्विंस करें, लोगों को भी कन्विंस करें और इनवाइट भी करें। जो पेज पे जाते हैं उनको इनवाइट करें, अपने जो जो फ्रेंड सर्कल में है उनको फेसबुक पर इन्वाइट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें बढ़ सकें। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नया साल जब आए तो कम से कम 1000 लोग इस अभियान में जुड़े होने चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ें और खासकर जो मेरा महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर हर 2 महीने में इस तरीके से हम फिर इसकी समीक्षा करने के लिए कि कहाँ तक हमारा मूवमेंट गया है, कहाँ तक हम इसको सफल हो पा रहे हैं इसमें, तो इसके लिए बैठ के हम चर्चा भी करें। धन्यवाद।